सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम रेखा है, मेरी गवाही है। छोटी बेटी है मेरी 7 साल की, और अभी उसकी तबीयत ख़राब हो गई थी। कल ही उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, ठंड लग गई थी, वो उल्टी कर रही थी और उसे बुखार भी बहुत हो रहा था। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद देती हूँ कि भैया जी से मैंने प्रार्थना कराई और उसका बुखार बिल्कुल ठीक हो गया और उसकी उल्टियाँ भी बिल्कुल बंद हो गई, और एक भी दवाई नहीं दिलाई मैंने उसको। और प्रभु यीशु मसीह जी को मैं बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ कि वो हमारी रक्षा सुरक्षा करते हैं, हमें हर परिस्थिति से बचाते हैं, हमारी बीमारियों में भी हमारे साथ रहते हैं, हमें बल देते हैं। मैं प्रभु यीशु मसीह जी का बहुत सारा धन्यवाद देती हूँ। मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम निशा है, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मेरी अभी 2-3 दिन पहले मेरी डेट हो गई थी, और फिर मेरे घर के ने मेरी बहन के पास फ़ोन करा था कि इसको क्या हो गया है, ये तो गई। तो फिर बहन ने बोला कि भैया जी के पास फ़ोन करो। भैया जी ने मेरे लिए दुआ करी, उन्होंने पानी भी दिया दुआ करके। फिर मम्मी ने मेरे मुंह में पानी डाला और मेरी आंखों पे भी डाला, फिर मुझे होश आ गया था। यही मेरी गवाही है। मैं यीशु मसीह जी ने फिर मुझे जिंदा किया है। यीशु मसीह जी की। सबको जय परमेश्वर मसीह जी की। मेरा नाम सविता, मैं साई हूँ, बिहार की रहने वाली हूँ। और मेरे 10-12 दिन की गवाही मेरी बेटी की गवाही है। मेरी बेटी के आँख एक सूज गई थी, बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा सूज गई। तो मेरे मन में एक बार विचार आया कि मैं उसको ड्रॉप ला के दे दूँ तो ठीक हो जाए। फिर मन में अंदर से आवाज़ आए कि प्रभु यीशु मसीह तो डॉक्टरों का डॉक्टर, वैद्यों का वैद्य है। मैं अपनी बेटी से बोली, दो वाला तेल लगा ले, विश्वास के साथ ठीक हो जाएगा। और वैसा ही हुआ। सच में वो एक ही बार तेल लगाई दो वाल, और बिल्कुल उसके आँख बिल्कुल ठीक हो गए। मैं प्रभु यीशु मसीह के दोनों हाथों को उठा के धन्यवाद करती हूँ चंगाई के लिए। आपको सबको जय प्रभु यीशु मसीह जी। यीशु मसीह जी की। मेरा नाम रेखा है, और मेरे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ था अभी ये 4 महीने पहले, और जिसकी मैं सोच भी नहीं सकती थी, और हम सब कोई नहीं सोच सकता था कि आज मैं जीवित परमेश्वर की महिमा करती थी, और उस परमेश्वर ने मेरे को उठा के खड़ा करा, अपने पैरों पे दोबारा मेरे को ज़िंदगी दी, और जीने का फिर दोबारा मुझे खड़ा करके मुझे अपनी सामर्थ्य से भरा। और मेरी गवाही ये है कि मैं अभी 4 महीने पहले छत पे से गिरी थी मैं, और इतनी बुरी तरह गिरी थी कि मेरे सर ना एकदम पूरा खुल चुका था, और मेरी रीढ़ की हड्डी भी, इसके अंदर भी काफ़ी चोट आई है, मेरी गर्दन की हड्डी में चोट आई है मेरी। और इसकी वजह से ना मेरे को डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम ये बच नहीं पाएगी, बिल्कुल मना कर दिया था। और मेरे बच्चे, मेरे घर वाले सारे के सारे बहुत ज़्यादा परेशान थे, लेकिन मुझे अंदर से पूरा भरोसा विश्वास था अपने पिता पे कि परमेश्वर अगर यदि चाहेंगे तो मुझे उठा के फिर जीवित करेंगे। और उस चीज़ के लिए मैं प्रभु को बार बार महिमा देती हूँ, और लाखों लाखों बार धन्यवाद देती हूँ कि पिता ने मेरे को दोबारा फिर जीवन दिया और मुझे उठा के खड़ा करा। जिन डॉक्टरों ने मुझे ये कहा था कि तुम 6 महीने से पहले खड़ी नहीं हो पाओगी, बिल्कुल चल नहीं पाओगी, और तुम्हारा पूरा शरीर पैरालाइज पड़ जाएगा, मुझे इस तरीके से मतलब वो डराते थे। लेकिन कहते हैं ना कि हम सारे के सारे संसार के नहीं हैं, हम आत्मिक भाई बहन हैं। तो इस चीज़ को हम जानते हैं कि परमेश्वर हमारे लिए क्या कर सकता है, और परमेश्वर हमारे जीवनों में, हर एक जीवन में सबके परमेश्वर ने एक से एक अच्छी अच्छी आशीषें दी हैं अपनी। उस चीज़ के लिए मैं यही कहूँगी बस कि परमेश्वर के साथ रह के चलो, और परमेश्वर ने हमेशा हर एक काम को बहुत बेहतर करके देता है। मैं तुम्हारे सबके सामने हूँ, जैसे कि मुझे परमेश्वर ने दोबारा उठा के खड़ा करा और मुझे नया जीवन दे के बेहतर बनाया। और दूसरी बात कि जिस डॉक्टर ने मुझे ये कहा था कि तुम खड़ी नहीं हो पाओगी, चल नहीं पाओगी, तुम जी नहीं सकोगी, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, उन सब की बातों को भुलाया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था, उस परमेश्वर ने मुझे उठा के खड़ा करा। और यही मेरी गवाही है सबके लिए कि कभी परमेश्वर का साथ ना छोड़े, हमेशा परमेश्वर को लेके चले। सबको जय परमेश्वर मसीह। जय यीशु मसीह। सब जनों को जय यीशु मसीह। शांति मेरा नाम है। छोटी सी गवाही है। मेरे इधर पता नहीं क्या हो गया था, 1 साल तक ऐसी रहा, इधर से इधर से कांटा सा चलता था, कांटा सा काला सा जैसे ये है। सुबह भैया को भी नहीं बताती थी मैं कि अपने आप ठीक हो जाएगा। मैंने एक दिन भैया को बताया, भैया जी मेरे हाथ में इधर थोड़ा चिन्ह है काला काला,
अब पूरा हाथ काला हो गया। भैया जी ने कहा ठीक है हम दुआ कर देंगे और तेल लगाना, दुआ करना, ठीक हो जाएगा। तो 1 साल से परेशान थी, मेरी सांस तो मैंने कुछ नहीं सोचती थी। मैं कहती मैं तो यीशु मसीह के पास जाती हूँ, मुझे तो हो ही नहीं सकता कुछ अब, है ना। तो मैं अपना इतना विश्वास करती थी, फिर भी मुझे इधर से पता नहीं क्या हो गया। जब भैया ने दुआ करी हाथ से और दुआ का तेल बोला कि तेल लगा ले, मैं रोज लगाने लगी दोनों टाइम। फिर मैं एक और छोटी सी गवाही है फिर भी यीशु मसीह के नाम पे। जब मेरी ये तबीयत खराब नहीं थी, कम से कम मैं परवाह नहीं करती, 1-1.5 महीने से रोटी भी नहीं खाई और भूख भी नहीं है। दवाई भी ऐसी भी थोड़ी बहुत खाती हूँ, मैं कहती हूँ मुझे कुछ नहीं होगा, मैं दवाई ज़्यादा खाती नहीं हूँ। कल चली गई, दवाई लेके आई तो ऐसे मट्टी पड़ी थी, उधर से निकल के चली गई मैं। तो मैंने कहा चलो कुछ नहीं, प्रभु का नाम लेती चली गई मैं। तो प्रभु के नाम पे अब मैं घर भी आ गई, अच्छी तरह हूँ। 7 बजे से पता नहीं क्या हो गया, मुझे कांपने लगी, सारा शरीर कांपने लगा, मैं पकड़ रही बस अपने आप ऐसे ऐसे होने लगा। प्रभु के नाम पे मैंने धन्यवाद दी, मोना ने दुआ कराई और मुझे चैन हो गया, ठीक हो गई मैं। प्रभु जी यीशु मसीह के नाम पे ठीक हो गई। भैया जी नाम पे मैं चलती भी नहीं थी, घुटनों पे थी। ये किरण हरे जे अनीता हरे मुझे पकड़ पकड़ के ले आते थे, पता नहीं कितने दूर दूर से खींच के ले आते थे मुझे। और मुझे प्रभु यीशु मसीह का भवन दिखाया और मैं 3 साल पड़ी मैं खड़ी हो गई। और मुझे सब डॉक्टर ने जवाब दे देते कि ये नहीं चल पाएगी, ये नहीं चल पाएगी। और मैं कहती थी कि प्रभु यीशु मसीह, मतलब जब प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आई थी और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ गई तो देखो मेरे प्रभु ने उम्र भी दे दी और मुझे ताकत भी दे रखा, मुझे सब कुछ दे रखा, कोई चीज की परेशानी नहीं है। और जय हो प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, सबको प्रभु यीशु मसीह आशीष देगी। सभी को जय यीशु मसीह जी की। मेरा नाम नितेश कुमार है, मैं दही दल्लूपुरा में रहता हूँ। और मेरी एक बीते समय की गवाही पर यीशु मसीह से मेरे को बहुत अच्छी एक बहुत बड़ी आशीष दी। यीशु मसीह मतलब ये तो छोटी मोटी आशीष है, इससे बड़ी बड़ी यीशु मसीह जी ने आशीष देते रहे। इस वीकेंड में मतलब ऐसे मैं बैठा हुआ था, ऐसे मेरे मन में मेरे को बाइक तो होनी चाहिए एक अच्छी सी। और पता नहीं सडनली मेरे मुंह में प्लान आया और प्रभु यीशु ने एकदम पता नहीं कैसे मतलब 2 से 3 दिन में प्लान मिल गया। मेरे को प्रभु यीशु ने रॉयल एनफील्ड की हंटर दिलवाई प्रभु यीशु जी ने। और मैं चाहता था कि इसकी डिलीवरी मेरे को संडे को ही मिले, वो वहाँ से सीधे कलीशा ही आए। और उसने मैंने उसको बुकिंग अकाउंट दे के मैं आ गया। उसने बोला आपको 5 से 10 दिन का वेटिंग टाइम है। तो वो आज ही उसका फ़ोन आया, बोला सर आपकी आपकी बाइक आ चुकी है, आप आके ले जाओ। और मैं बड़ा खुश हुआ कि जैसे चाहता था संडे को ही आई मेरी, मतलब अब वो सीधे आज ही सीधे कलेशा ही आएगी वो। उसका बहुत बहुत यीशु मसीह का मैं धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह जी ने मेरे को किसी चीज़ का मुँह ताकने का वो नहीं रहा। प्रभु यीशु मसीह ने हर चीज़ की कमी घटी मेरी पूरी करी और जो सोचता हूँ वो लेने पाता हूँ प्रभु यीशु मसीह की वजह कहते अनुग्रह और दया के कारण। ये मेरी एक गवाही थी प्रभु यीशु मसीह जी की। सब कुछ जय प्रभु यीशु मसीह जी की। मेरा नाम ललिता है, मैं बिहार की रहने वाली हूँ। मैं पिछले महीने गांव गई थी तो मुझे बुखार दिल्ली से ही हो रहा था, तो वहाँ भी जाके मैं दवाई करा रही थी और फिर अंत में हार के मैं टेस्ट करवाई तो मुझे बोला कि टाइफाइड निकला। फिर मैं परेशान हो गई बुखार से, मैं गोली खाती थी ठीक हो जाती थी, फिर वैसे हो जाता था। फिर आखिरी में मैं हिम्मत करके भैया जी से प्रार्थना करवाई और पता नहीं शैतान रोकता है क्या, फ़ोन ही नहीं मन करता था भैया जी को, नहीं ठीक हो जाएगा, बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, होता ही नहीं था ठीक। दवाई भी खाती थी फिर भी नहीं ठीक होता था। और उसके बाद हिम्मत करके मैं भैया जी को फ़ोन लगाई, भैया जी फ़ोन उठाए और मुझे दुआ किए, प्रार्थना की। फ़ोन पे ही प्रभु के दास ने मुझे प्रार्थना की और मैं उसी समय उठ के फिर मैं नहाने चली गई और मैं अच्छी हो गई। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे उसी समय चंगा किया। मेरी यही गवाही है। सबको जय यीशु मसीह जी की। आइए हम वचन में चलते हैं। मरकुस 5 अध्याय और 21 आयत से इसको पढ़ेंगे। मार्क 5 चैप्टर 21 वर्स। जब यीशु फिर नाव से पार गया तो एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई और वह झील के किनारे पर था। और याईर नाम आराधनालय के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और उसने यह कहकर बहुत विनती की कि मेरी छोटी बेटी मरने पर है,
तू आकर उस पर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे। तब वह उसके साथ चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। मतलब इतना भीड़ का हजूम, इतनी पब्लिक कि यीशु मसीह को छूने के लिए कि अगर मैं यीशु मसीह को छू लूं तो मुझे चंगाई प्राप्त हो जाए। इतनी भीड़, एक एक की बात सुनने का और उसके लिए प्रार्थना करने का इतना टाइम नहीं। बस जहाँ यीशु मसीह जहाँ से गुजरते थे भीड़ उनके पीछे हो लेती थी और उनकी कीर्ति, उनका यश, उनका तेज इतना फैल चुका था, उनका नाम, कि भीड़ उनसे मिलने को तरसती थी। हालेलुया। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था, मतलब एक औरत थी जिसको 12 वर्ष से बिना रुके मासिक धर्म होता था और जिससे वह बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल खर्च करने पर भी कुछ लाभ ना उठाया, कुछ लाभ ना उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। मतलब उसने इतनी दवाई, वैद्यों के पास औषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, जो भी उपाय बताया गया उसने सब कुछ किया, लेकिन बजाय ठीक होने के वो डॉक्टर वैद्यों के चक्कर में और भी ज़्यादा निर्बल, दुर्बल, बीमार और रोगी हो गए भयंकर तरीके से। पैसा भी गया और चंगाई भी नहीं मिली। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया। तो उन्होंने कहा इतने लोगों में कैसे बात करूं, सारे जेंट्स ही जेंट्स, मर्द ही मर रहे हैं। उस औरत ने विश्वास से, मन में विश्वास किया कि यीशु मसीह लोगों को चंगाई देते हैं, अगर मैं पीछे से इनके वस्त्र के आंचल को छोड़ूंगी, इनके शॉल को छोड़ूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। क्योंकि वह कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई। हालेलुया। मतलब बाइबल ये सिखाती है कि जैसा तुम्हारा विश्वास है तुम्हारे लिए वैसा ही हो। बाइबल की शिक्षा सिर्फ ये है। वो कहते हैं सिर्फ जैसे आप डॉक्टर, वैद्यों पे, दवाइयों पर, केमिस्टों पे भरोसा रखते हो, भरोसा करके उनकी दवाइयाँ लेते हो, या ओझा सोखा के बाद जाके कुछ तंत्र मंत्र करते हो, या गुरुओं का नाम दान लेके उनको अपना गुरु मान लेते हो, तो कहने लगे कि ये सब मनुष्य और इनके वादे कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि कोई भी मनुष्य सिद्ध मनुष्य नहीं है, परफेक्ट नहीं है और परमेश्वर नहीं है, वो सिर्फ धर्मगुरु है। यीशु ने तुरंत अपनी देह में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा कि तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए, जिसने यह काम किया था, चारों ओर दृष्टि की, घूम के देखने लगे यीशु मसीह। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बचे रहे। हालेलुया। आज आप किसी भी जाति, किसी भी समाज, किसी भी समुदाय, किसी भी आप विश्वास रखने वाले हो, लेकिन आप जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह पास आए हैं, जो कि यहोवा जी के इकलौते बेटे हैं, स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे का नाम यीशु मसीह नासरी जी और पवित्र आत्मा। हालेलुया। तो ये पवित्र आत्मा, ये मतलब ये वचन ही पवित्र आत्मा है, आप उनके पास आए और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा
तीनों एक हैं और ये तीनों एक साथ रहते हैं और एक साथ ये काम करते हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। और चौथा नाम इनका जलनशील परमेश्वर है। मतलब ये अगर लोग इन पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आदर नहीं करते और विशेषकर यीशु मसीह का कोई आदर नहीं करता, क्योंकि यीशु मसीह का नाम सब नाम में श्रेष्ठ है। जो स्वर्ग में रहते हैं, जो पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी के नीचे रहते हैं, वे सब यीशु मसीह के नाम पर घुटना टेकें तो परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। तो जैसे ही आप इस श्रेष्ठ नाम पर विश्वास रखेंगे, इस श्रेष्ठ नाम के कारण, इस पवित्र नाम के कारण, स्वर्ग और पृथ्वी का जिनको अधिकार दिया है, जो मुर्दों में से जी उठे और आज तक जिंदा है यीशु मसीह, उनके नाम के कारण और उनके ये पवित्र वचन के कारण जो आप सुन रहे हो, रोमी 10:17 में लेकर विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है, आप आशीष पाओगे। आपकी कोई भी मन की मुराद हो यहाँ पूरी होगी, आमीन। और आज ही होगी, हालेलुया। आज आप आए हो कोई भी परेशानी लेकर जाओगे नहीं। यदि आपने यीशु मसीह विश्वास किया और उनके वचन का आदर किया तो बीमारी आपके साथ नहीं जाएगी, परेशानी आपके साथ नहीं जाएगी। चाहे आपकी कोई भी समस्या हो, चाहे किसी को टेंशन डिप्रेशन हो, किसी का नौकरी बिजनेस ना चल रहा हो, काम ना हो, रोजगार ना हो, चाहे फिजिकल रूप से शारीरिक बीमारी हो उसको, चाहे उसको आर्थिक समस्या हो, रुपये पैसे की प्रॉब्लम हो, तो कहने क्यों किसी भी तरीके से टेंशन डिप्रेशन में रहता हो किसी कारण से, सब समस्या का समाधान यीशु मसीह का श्रेष्ठ नाम उनके लिए काम करेंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है, वो एक कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा कि तेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है। जो बात वो कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख। और उसने पतरस और याकूब के भाई यूहन्ना को छोड़ और किसी को अपने साथ आने ना दिया, और आराधनालय के सरदार के घर में पहुंचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिल्लाते देखा। तब उसने भीतर जाकर उससे कहा, तुम क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो? लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वे उसकी हंसी करने लगे, और तो उसने सबको निकालकर लड़की के माता पिता अपने साथियों को लेकर भीतर जहाँ लड़की पड़ी थी वहाँ यीशु मसीह पहुँच गया अंदर। हालेलुया। वहाँ गए हो और लड़की का हाथ पकड़कर उससे कहा स्वर्गीय भाषा में, तलीता कुमी, जिसका मतलब यह है कि हे लड़की, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी, क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। और इस पर लोग बहुत चकित हो गए, हैरान हो गए। फिर उसने उन्हें चिताकर आज्ञा दी कि यह बात कोई जानने ना पाए, और कहा कि उसे कुछ खाने को दिया जाए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस चीज को जितना रोकोगे उतना चीज और रोग फैलेगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। कभी अपने घर की खिड़की पे लिख के लगा देना, इस खिड़की के अंदर झांकना सख्त मना है। मोहल्ले के 80% लोग जरूर झांकेंगे, वैसे नहीं देखते थे, लेकिन आप लिख के लगा के देखना, इस खिड़की के अंदर झांकना सख्त मना है। इस गाड़ी भी लिख के लगा दो, इस गाड़ी खिड़की के अंदर झांकना सख्त मना है। लोग जरूर झांकेंगे, क्या कमी है, क्या चीज है इसके अंदर ऐसी। जिज्ञासा, समझे ना। इस प्रकार यीशु का कोई जानने ना पाए, लोगों ने और महिमा करी। तो यीशु मसीह ने उनके विश्वास के द्वारा ये काम किया। हालेलुया। तो यीशु मसीह जितने ही बाइबल में चमत्कार किए, उन लोगों के विश्वास के द्वारा किया। बाइबल में लिखा, मेरा धर्मजन विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा, और विश्वास करने वाले के लिए कोई काम कठिन ना होगा। हालेलुया।
आप किसी मनुष्य पर, किसी धर्मगुरु पर भरोसा मत रखना। भजन संहिता 146, भजन संहिता 146, और उसकी 3 आयत से बढ़ रहा हूं 10 आयत तक। तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना। जितने भी गांव के सरपंच, प्रधान या काउंसलर, एमएलए, एमपी, मिनिस्टर, ये सब जो भी लीडर होते हैं ये प्रधान हैं। ये बड़े बड़े आपको आश्वासन देंगे, हम तुम्हारे लिए काम करने जा रहे हैं, ये योजना बना रहे हैं, और वो योजना कागजों तक रह जाती है, बाद में वो योजना पूरी नहीं होती। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, और जब लोग को पूरी योजना नहीं होती तब लोगों को दुख होता है कि इन्होंने हमसे वायदे किया और पूरा नहीं किया। तो इसलिए प्रभु ने आपको पहले चेता दिया कि तुम परमेश्वर यहोवा जी, उनके इकलौते बेटे यीशु मसीह नासरी और महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन के अलावा किसी और पर भरोसा एतवार ना करना। हालेलुया। तो तुम प्रधानों पर भरोसा ना रखना, ना किसी आदमी पर, क्योंकि उसमें उद्धार मोक्ष प्रदान करने की भी शक्ति नहीं। उसका भी आत्मा निकलेगा, वह भी मिट्टी में मिल जाएगा। उसी दिन उसकी सब कल्पनाएं, प्लानिंग, योजनाएं नाश हो जाएंगी मरते ही। क्या ही धन्य वह है जिसका सहायक याकूब का परमेश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यीशु मसीह के पिता यहोवा जी पर है। वह आकाश, पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका क्रिएटर, करता, निर्माण करने वाला निर्माण करता है, और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। अनंत काल तक के लिए। इसलिए आप किसी भी जुबान में बाइबल में पढ़ लीजिए, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, मलयाली में, पंजाबी में, अफ्रीकी में, कोई भी लैंग्वेज उठा के पढ़ लीजिए, सबका अर्थ एक ही है। हालेलुया। वह पिसे हुओं का न्याय चुकाता है और भूखों को रोटी देता है। यहोवा बंदियों को छुड़ाता है। यहोवा अंधों को आंखें देता है। यहोवा झुके को सीधा खड़ा करता है। यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है। यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है। यहोवा अनाथों और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। जो लोग दुष्टता से जीते हैं उनके रास्ते टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। इसलिए जितने सीधे भोले मन के जियोगे उतनी जल्दी परमेश्वर की ओर से आशीष पाओगे। हालेलुया। इसलिए नीति वचन 3 की 5 आयत लिखा है, इंसान तो अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा जी पर भरोसा रखना, उन्हीं को याद करके सब काम काज करना, वो तब तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। तो जब आप परमेश्वर को आगे रख के काम करेंगे, और यीशु मसीह उनके इकलौते बेटे हैं जिनको सारी अथॉरिटी, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार दिया गया, और जिनके पास पुत्र यीशु मसीह है, उनके पास यहोवा जी भी है, पवित्र आत्मा भी है। हालेलुया। उस श्रेष्ठ नाम के कारण सारे काम होंगे। और ये बाइबल आपको दी जाती है कि बाइबल आप पढ़ें, और जो लोग नहीं पढ़ सकते उनको सुनने के लिए रोमी 10:17 में लिखा, विश्वास सुनने से, सुनना यीशु मसीह जी के वचन से होता है। वो सुने, वो सुनने के द्वारा आशीष पाएंगे। हालेलुया। तो यहोवा परदेशियों की रक्षा करता है और अनाथ और विधवाओं को तो संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। हे सियोन, यहोवा सदा के लिए तेरा परमेश्वर पीढ़ी पीढ़ी तक राज्य करता रहेगा। यहोवा की स्तुति करो। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो परमेश्वर, उनका चौथा नाम मैंने बोला जलनशील परमेश्वर है। निर्गमन 34 की 14 आयत पढ़ेंगे। निर्गमन की पुस्तक 34 की 14 आयत, क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को परमेश्वर करके दंडवत नबूवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम है जलनशील है, वह जल उठने वाला ही परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आप
यहोवा जी, यीशु मसीह जी या पवित्र आत्मा के सिवा किसी और पर यकीन भरोसा रखेंगे तो परमेश्वर को जलन हो जाएगी। जैसे आपका बच्चा आपको छोड़ के किसी पड़ोसी को मम्मी डैडी बोले, आपको जलन हो जाएगी। इसी प्रकार परमेश्वर चाहते हैं कि इस दुनिया को बनाने वाला एक ही लॉर्ड गॉड और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, वो है यहोवा जी, यीशु मसीह पवित्र आत्मा, और यीशु मसीह उनके इकलौते बेटे हैं। उन्होंने मेरे और आपके लिए मनुष्य बने, मेरे और आपके लिए वो अपने आप को उन्होंने नम्र और दीन किया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय निकालते हैं। फिलिपियों की पत्री नया नियम और उसकी 1 आयत से लेकर 11 आयत तक। सो यदि यीशु मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो कि एक मन रहो, एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनोकामना रखो। विरोध या झूठी बढ़ाई प्रशंसा के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से, नम्रता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। चाहे वो किसी भी जाति समुदाय का मनुष्य हो, है तो इंसान ना। हर मनुष्य पे तरस खाओ और जो हो सके उसके लिए, उसको हो सके तो सच्चा वचन सुनाओ, यीशु मसीह का श्रेष्ठ नाम बताओ। बाइबल में लिखा मत्ती 5 की 8 आयत पे, धन्य वे जिनके मन शुद्ध हैं, परमेश्वर को देखेंगे, और धन्य वे जो मेल कराने वाले हैं, वो परमेश्वर के पुत्र पुत्री खिलाए जाएंगे। मत्ती 5 की 9 आयत पे लिखा है। हालेलुया। तो आप परमेश्वर के वचन से, यीशु के श्रेष्ठ नाम से उनको मिलाओ, और हर एक अपने हित, अपने ही फायदे की नहीं वरन बल्कि दूसरों के हित की भी चिंता किया करें। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। हालेलुया। यीशु मसीह जी का स्वभाव कैसा था? उनका स्वभाव ऐसा था कि वो मेरे और आपके लिए बिल्कुल साधारण मनुष्य बन के चरनी में पैदा हो गए, और मेरे और आपके लिए, मेरे और आपके सारे गुनाहों को अपने पर ले लिया। क्रूस पर हाथ पैरों में खूंटे ठुकवाए, पसली भाला खाया, पीठ पर 39 कोड़े खाए, सर पे कांटों का ताज पहना, पानी जगह सिरका पिया, गंदे गंदे लोगों ने गालियां दी, इल्जाम लगाए, लेकिन उन्होंने सब सहा। मेरे और आपके पाप गुनाह, जो मेरे और आपके पाप और गुनाह आने वाले थे, जिसके कारण मेरी और आपकी आत्मा नर्क में जाने वाली थी, यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू दे करके हमको नर्क जाने से बचा लिया। हालेलुया। और आगे लिखा है इसमें 6 आयतें, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी, वो परमेश्वर यहोवा जी के इक्वल थे, समान थे, बल्कि स्वयं परमेश्वर यहोवा जी थे, लेकिन पुत्र बन के पैदा हुए। निर्गम 20 की 11 आयत पे लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा जी ने आकाश, पृथ्वी, समुद्र, जो कुछ उनमें सबको बनाया, और 7वें दिन विश्राम किया, इसलिए उसने विश्राम दिन को पवित्र ठहराया, उसको आशीष दी। जो कुछ उनने, मतलब पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु में आ रहा, सबको बनाया। और यूहन्ना 1:10 आयत में लिखा, वह जगत में था, जगत उसी के द्वारा उत्पन्न पैदा हुआ, परंतु जगत ने उसे नहीं पहचाना। यानी यहोवा जी पुत्र के रूप में यीशु बन के हमारे बीच में आए और मेरे और आपके सब गुनाह अपने ऊपर ले लिए। और यहाँ लिखा है कि मैं 6 आयत दोबारा पढ़ रहा हूँ, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य, इक्वल, बराबर होने को अपने वश में रखने की वस्तु नहीं समझा, वरन का मतलब बल्कि अपने आप को ऐसा शून्य, जीरो कर दिया, और दास, गुलाम का स्वरूप धारण किया, और मनुष्य की समानता में हो गया, साधारण मनुष्य बन गया, और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर, इंसान बनकर अपने आप को दीन, हलीम, नम्र, सॉफ्ट किया, और यहां तक आज्ञाकारिता में रहा कि मृत्यु, वहां क्रूस की मृत्यु भी सहन कर ली। हालेलुया। इसी कारण परमेश्वर यहोवा जी ने अपने उस पुत्र को अति महान भी किया, और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो भी धरती पर और स्वर्ग में जितने भी स्वर्गदूत हैं, कि जो स्वर्ग में और धरती पर, पृथ्वी पर और अधोलोक में भी
पृथ्वी पर, जो पृथ्वी के नीचे हैं लोक में, नरक में, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कन्फेस कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। जैसे ही आप उनको अपना प्रभु मानेंगे, उसी समय शैतान की सारी प्लानिंग, सारी योजनाएं, सारी शक्तियां, सारे कुप्रभाव नष्ट भ्रष्ट हो जाएंगे। आपके जीवन से बुरे दिन खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। और स्वर्ग से आपके लिए आशीषें रिलीज होनी शुरू हो जाएंगी। अब आपको यह है कि बस इस वचन को संगति में रहना है। प्रत्येक रविवार को आपको सुसमाचार सुनाया जाता है और आप अपने घर पे बैठ के हम YouTube पे भी आपको इसके डालते हैं वीडियो, आप उसको देख के लाभ उठा सकते हैं। तो पूरी दुनिया में जो लोग इस वचन का आदर करेंगे और यीशु मसीह के श्रेष्ठ नाम पर विश्वास करेंगे, वो आशीष पर आशीष पाएंगे। हालेलुया। सो हे मेरे प्यारों, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष खास करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी स्वेच्छा, अपनी खुशी के अनुसार निमित्त तुम्हारे मेरे मन में इच्छा और काम दोनों ही बातों के करने का प्रभाव असर डाला। हालेलुया। ये जो भी आज हम जितने भी हम दुनिया में बात करते हैं और लोग ये बातों का जवाब इस वचन से देते हैं। ये वचन परमेश्वर है, ये स्वर से उतरा वचन है, ये परमेश्वर की बुद्धि से निकले वचन है, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे वचन है, परमेश्वर की 10 आज्ञा उनकी उंगली से लिखे वचन है। और वचन ही परमेश्वर है और वचन में सामर्थ्य और वचन में जीवन है। तो जब आप इस वचन का सम्मान करेंगे, उसके कारण आप कभी लज्जित ना होंगे, क्योंकि रोमियो 10:11 पे लिखा, जो कोई इस महाति पवित्र शास्त्र पर विश्वास रखेगा वो कभी लज्जित ना होगा। और उसकी 13 पे लिखा, जो कोई प्रभु यीशु मसीह का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना किसी बहसबाजी विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष, बेगुनाह और भोले होकर टेढ़े और हठीले जिद्दी लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपकों की तरह दिखाई देते हो। हालेलुया। अच्छा में लिखा है, तुम परमेश्वर की जगत की ज्योति हो। हालेलुया। तो जो नगर पहाड़ पे बसा वो छिप नहीं सकता। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन हमारे अंदर जगमगाता है, टिमटिमाता है, और ये वचन जिसको हम सुना देते हैं और वो इस पर भरोसा लाता है, विश्वास करता है उस श्रेष्ठ नाम पर, इस श्रेष्ठ वचन पर जो महादीपक के साथ बाइबल ने लिखे, वो आशीष पर आशीष पाता है और वो हर संकट से छूट जाता है और निकल के आशीष पर आशीष पाता है। हालेलुया। कि यीशु मसीह के दिन मुझे घमंड करने का कारण हो कि ना मेरा दौड़ना और ना मेरा परिश्रम करना व्यर्थ हुआ, और यदि मुझे तुम्हारे विश्वास के बलिदान और सेवा के साथ अपना खून, अपना लहू भी बहाना पड़े तो भी मैं आनंदित हूँ और तुम सबके साथ आनंद करता हूँ। वैसे ही तुम भी आनंदित हो और मेरे साथ आनंद करो। मुझे प्रभु यीशु मसीह में आशा है कि मैं तीमुथियुस नाम के एक चेले को तुम्हारे पास तुरंत भेजूंगा, ताकि तुम्हारी दशा सुनकर मुझे शांति मिले। तो ये पौलुस भाई के पास एक बहुत विश्वास पात्र ऐसा सेवक था जिसका नाम तीमुथियुस था। उन्होंने जब ये पत्री लिखी तो उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पास तीमुथियुस को भेज रहा हूँ। और आज यीशु मसीह उस तीमुथियुस के स्थान पर अपने इतने सारे पास्टरों को, बिशपों को, जिनके चरवाहों को तुम्हारे पास भेजते हैं, ताकि तुमको और तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को आशीष मिले। हालेलुया। क्योंकि मेरे पास ऐसे स्वभाव का कोई नहीं जो शुद्ध मन से तुम्हारी चिंता करे, क्योंकि सब अपने स्वार्थ की खोज में रहते हैं, ना कि यीशु मसीह की। यीशु मसीह ने कहा, ये दुनिया जो है सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए दौड़ रही है, लेकिन देखो मेरे पिता यहोवा तुमसे कितना प्रेम रखते हैं। क्यों ना 3:16 में लिखा है,
कि परमेश्वर यहोवा जी ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपने इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उनके पुत्र यीशु मसीह नाम से विश्वास करे, वो नष्ट ना हो, नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए, यानी कभी ना मरे, उसकी आत्मा अनंत काल तक स्वर्ग में निवास करे। हालेलुया। ना केवल तुमको यहाँ पे छुटकारा आशीष मिलेगी, बल्कि मेरे वचन के पीछे चलने के कारण आपको स्वर्ग में आशीष मिलेगी। आप चाहे किसी भी जाति समुदाय के लोग हो, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो, किसी भी समाज, किसी कंट्री से बिलोंग करते हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम हो सारे इंसान और मैं हूं सब इंसानों का परमेश्वर। आदम हवा को बनाने वाला और उनके वंश और पीढ़ियों को चलाने वाला, और नूह उसकी पत्नी और 3 बेटों को और बहुओं को छोड़ने वाला, और उसका फिर दोबारा सृष्टि को आगे रचने वाला, मैं ही वो अल्फा ओमेगा, आदि अंत और प्रथम और अंतिम परमेश्वर हूं। हालेलुया। सिर्फ आपको इस वचन को थामे रहना है, इस वचन को कभी छोड़ना नहीं। बहकावे में मत आना धर्म जाति के नाम पर। अपने प्रेम को कभी कम मत होने देना, परमेश्वर के प्रति खत्म मत होने देना, बल्कि इस प्रेम में दिन रात लिपटे रहना इस वचन से, ताकि प्रभु से आशीष पा सको और धरती पर जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन पाओ आप और मैं और हर विश्वासी। हालेलुया। और उसको तुमने परखा और जान भी लिया कि जैसा पुत्र पिता के साथ करता है, वैसा ही उसने सुसमाचार के फैलाने में मेरे साथ परिश्रम किया। हालेलुया। पिता यहोवा जी अपने पुत्र यीशु मसीह के साथ करते हैं, ऐसे उनके पुत्र यीशु मसीह ने मेरे साथ किया। हालेलुया। और अब ये काम मुझे और आपको करना है। सो मुझे आशा है कि जो ही मुझे जान पड़ेगा कि मेरी क्या दशा होगी, तो ही मैं उसे तुरंत भेज दूंगा, और मुझे प्रभु में भरोसा है कि मैं आप भी शीघ्र आऊंगा, बहुत जल्दी आऊंगा। हालेलुया। तो इसलिए शाऊल जो परमेश्वर की कलीसिया को सताता था, जिसका नाम बाद में पौलुस पड़ा, उन्होंने जा जाके वो रात को तंबू सीते थे और दिन में लोगों को प्रचार करते थे। हालेलुया। और जहां भी कोई कलीसिया में कोई दबाव या परेशानी या तकलीफ होती थी, वहां स्वयं जा करके उनको वचन सुना करके, उनके लिए प्रार्थनाएं करके, उनको तालीम वचन की शिक्षा दे करके वहां के हालात परिस्थिति को ठीक कर देते थे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा से। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा उनका खूब उपयोग किया। हर सेवा का उपयोग करते हैं। जो भी सच्चाई खराई से प्रभु के लोग काम करते हैं, उन सब का परमेश्वर बहुत आदर करते हैं। और जो सच्चाई खराई से वचन सुनाए, बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर कहते हैं ऐसों का आदर करना। हालेलुया। लेकिन ये याद रखना कि परमेश्वर की महिमा कभी चोरी मत करना। जैसा कि लिखा यशाया की 42 की 8 आयत 42, यशाया और मैं इसकी एक आयत से लेता हूं इसको। मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जीव प्रसन्न है, मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। हालेलुया। वो ना चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। वो कुचले हुए नरकट को वह ना तोड़ेगा और ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। वह ना थकेगा और ना हियाब हौसला छोड़ेगा, जब तक वह न्याय को पृथ्वी पर स्थिर ना करे और द्वीपों के लोग उसकी व्यवस्था की बाट जोएंगे। परमेश्वर जो आकाश का सृजने वाला और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला और उस पर के लोगों को सांस और उस पर चलने वालों को आत्मा देने वाला यहोवा है, वह यूं कहता है। हालेलुया। वो यहोवा जी हैं जिन्होंने हमको सांस, आत्मा, जीवन दिया है।
हर मनुष्य को। हालेलुया। मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया है, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूंगा। मैं तुझे प्रजा के लिए वाचा और जातियों के लिए प्रकाश चलाऊंगा कि तू अंधों की आंखें खोले और बंधुओं को बंदी गृह से निकाले। जो भाई बंधु हैं वो बंधु हमारे जो विश्वासी हैं, जो इस वचन का आदर करते हैं, उनको बंदी गृह से निकाले और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको काल कोठरी से निकाले। हालेलुया। तो लोग परमेश्वर का ज्ञान ना होने के कारण जो है काल कोठरी में जैसे बंद जाते हैं, ऐसे बंद है लोग। लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, वो कर क्या रहे हैं, अपना उतारा किया, चौराहे पे डाल दिया। अरे कोई दूसरा आदमी उसको लांगेगा, वो भी तो किसी का बच्चा है, किसी का बेटा बेटी है। तो लोगों को पता ही नहीं है, इतना लोगों के जीवन में डार्कनेस अंधकार है, वो ऐसे काम करते हैं। तो यहाँ लिखा है, मैं यहोवा, मेरा नाम यही है, अपनी महिमा मैं दूसरे को ना दूंगा, और जो स्तुति बढ़ाई प्रशंसा तारीफ मेरे योग्य है वो मैं किसी भी खुदी हुई मूर्त को नहीं दूंगा, किसी धर्मगुरु किसी प्रधान को ना दूंगा। हालेलुया। देखो, पहली परंपरा, रीति रिवाज, पहली बातें तो हो चुकी हैं। अब मैं नए वचन बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। हे समुद्र पर चलने वालों, हे समुद्र के सब रहने वालों, हे द्वीपों, तुम सब अपने रहने वालों समेत यहोवा के लिए नया गीत गाओ और पृथ्वी की छोर से उसकी स्तुति बढ़ाई तारीफ प्रशंसा करो। आमीन। तो सिर्फ प्रभु की महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे। मेरा यीशु है मौजूद है वहां, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में मौजूद होता हूं। मत्ती 18 की 20 आयत पे लिखा। हालेलुया। मत्ती 18 की 18 पे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पे खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। और यह धरती पे 2 जन एक मन एक चित्त, अगर कुछ भी मेरे नाम से मांगो तो मेरे स्वर्गीय पिता यहोवा जी की ओर से हो जाएगी। क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके पीछे मौजूद होता हूं। इसलिए मत्ती 24 की 13 पे लिखा है, मनुष्य से जो अंत तक धीरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और मत्ती 19 की 26 पे लिखा, जो मनुष्य से तो हो नहीं सकता, परमेश्वर से हो सकता है, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। इसलिए उन्होंने कहा मत्ती 24 की 35 पे, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। इसलिए इस वचन में बने रहें और आशीष पर आशीष आते रहें और उनको धन्यवाद के बलिदान चढ़ाते रहें। हालेलुया। तो प्रभु को एक ही भेंट चढ़ती है जो आपको और मुझको चढ़ानी है और अपने सारे काम बना लेने हैं। हालेलुया। तो निकालेंगे फिलिपियों की पत्री 4 की 4 से लेके 7 आयत, 13 और 19 और 20 आयत पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। तुम्हारी इस कोमलता सब मनुष्य में प्रकट हो। प्रभु तुम्हारे निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित सेफ रखेगी। हालेलुया। और 13 आयत में लिखा है, और जो मुझे सामर्थ्य देता है, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। और इसके 19 और 20 आयत पे लिखा है, और मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित यीशु मसीह में है तुम्हारी और मेरी हर एक घटी को पूरी करेगा। हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा अनंत काल तक युगानुयुग होती रहे। आमीन। तो सब गंदी तरह की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह है और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा जी की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह नासी आप तक के अपने चीज वचन पे और समझाने पर हम में से प्रत्येक को ऐसा साथ दीजिए। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना में चलेंगे। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी
आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के और सदस्य जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ, और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी जानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से और हर तरह की अशुद्ध आत्माओं से आज़ाद, चंगा, स्वस्थ कर दीजिए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की। सबको जय यीशु मसीह की।